ख़वातीन और हज़रात, देवी और सज्जनों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व आईएएस। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम सवाल और जवाब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के लिए आवाम से पोस्ट या ईमेल के जरिए सवाल प्राप्त कर उनका जवाब जल्द अज जल्द देने की कोशिश की जाती है। मेरे पास काफी सवाल आए हैं, जिस खास सवाल का जवाब हम आज देने जा रहे हैं वह है शरीयत लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ किसे कहते हैं। क्या इसे अल्लाह द्वारा या इंसानों द्वारा बनाया गया है? क्या इसमें तब्दीली और सुधार मुमकिन है, पॉसिबल है? साथियों, यह सवाल कानपुर से शाह आलम और श्री राम गोपाल दुबे द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही संजीदा और कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन आजकल के माहौल के मुताबिक यह सवाल बहुत ही रिलेवेंट है। यह सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूरे मुल्क में आजकल बहस छिड़ी हुई है। साथियों, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है। आपका सवाल 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम मुस्लिम पर्सनल लॉ किसे कहते हैं, इस बारे में बताने की कोशिश करता हूं। साथियों, धार्मिक या मजहबी किताबों, महापुरुषों द्वारा बताए गए या किए गए कार्यों, इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, किए गए आचरणों, परंपराओं, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं के आधार पर सिविल मामलों के लिए बनाए गए कानून, विधि या विधान को पर्सनल लॉ या स्वकीय विध कहा जा सकता है। इन्हें कस्टमरी लॉज भी कहा जाता है। बहुत पहले से सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ थे। कुरान, हदीस, इजमा, कियास के आधार पर बनाए गए कानून को शरीयत लॉ या इस्लामिक लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। इसी को फिकह या मुस्लिम माइथोलॉजी या जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। साथियों, बहुत पहले से मुल्क में 2 तरह के कानून लागू थे। पहला था फौजदारी, जिसमें बॉडी ऑफेंस, चोरी, डकैती, ठगी, बेईमानी, आगजनी आदि मामलों में यह लागू होता है। दूसरा सिविल या दीवानी कानून था। इसके तहत फैमिली लॉ, कंट्रैक्ट्स लॉ, टॉर्ट्स लॉ, प्रॉपर्टी लॉ आता है। फैमिली लॉ के तहत शादी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या विवाह विच्छेद, नान नकफा, भरण पोषण, गार्जियनशिप, गिफ्ट या हिबा, वसीयत, सक्सेशन या एडॉप्शन, गोद लिया जाना, इस कानून फैमिली लॉ के अंतर्गत आता है। साथियों, हम इसके इतिहास पर नजर डालने से मालूम होता है कि भारतवर्ष में मध्यकाल से ही उपरोक्त दोनों तरह के कानून लागू थे। फौजदारी मामलों में शरीयत लॉ तथा सिविल या दीवानी मामलों में प्रत्येक मजहब के अपने अपने पर्सनल लॉ लागू थे। इन्हीं के आधार पर काजी द्वारा मामलों का निस्तारण या डिस्पोजल किया जाता था। 1860 में फौजदारी मामलों में मुस्लिम शरीयत लॉ को हटाकर पूरे मुल्क में आईपीसी लागू कर दी गई, जो सभी धर्म के मानने वालों पर लागू होती थी। लेकिन सिविल मामलों में सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ लागू थे। इसी के आधार पर सिविल मामलों, खासतौर से फैमिली लॉ
के मामलों का डिस्पोजल किया जाता था। 1937 में अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण बस शरीयत कानूनों को और अस्थायी करने के लिए एक एक्ट पास किया, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 कहा जाता है, और यह एक्ट अभी तक लागू है। मुस्लिम मामलों में फैमिली लॉ से संबंधित मामलों के निस्तारण इसी एक्ट के द्वारा किया जाता है। साथियों, इस एक्ट की धारा 2 के मुताबिक इन स्टेट इनहेरिटेंस यानी निर्वसीयती उत्तराधिकार, औरत से संबंधित संपत्ति, शादी, विवाह विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसमें तलाक, इला, जिहार, लियान, खुला तथा मुबारात आते हैं, नान नकफा, डावर, वलायत या गार्जियनशिप, हिबा या गिफ्ट, जिसे दान भी कहा जा सकता है, न्यास तथा वक्फ के मामलों में जहां दोनों पक्ष मुस्लिम हैं, वहां मामलों का डिस्पोजल मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ के मुताबिक होगा। ऐसा इस एक्ट की धारा 2 में प्रोविजन किया गया है। लेकिन इन मामलों से संबंधित किसी भी लॉ का अभी तक कोडिफिकेशन नहीं किया गया है। मुस्लिम फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुज्तहिद में लेकर इसको गहरा मतभेद है, और यह कानून बिखरा हुआ है, इसका अभी तक कोडिफिकेशन नहीं किया गया है। इसी को पर्सनल लॉ कहते हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ को अल्लाह द्वारा या इंसानों द्वारा या मुस्लिम विद्वानों द्वारा बनाया गया है? फ्रेंड्स, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि शरीयत लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ का सोर्स कुरान, हदीस, इजमा व क़यास है। इसी के आधार पर शरीयत लॉ को या मुस्लिम पर्सनल लॉ को फुकहा हजरात, मुस्लिम इमामों और मुस्लिम उलमा या विद्वान द्वारा जरूरत के मुताबिक समय समय पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को बनाया गया है। शरीयत लॉ के उपरोक्त सोर्सेज में से सिर्फ कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है, जिसे अल्लाह ताला ने वही की शक्ल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल किया था, जबकि हदीसें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के लगभग 250 साल बाद 9वीं और 10वीं सदी में कलेक्ट या मुरत्तब की गई थी। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक हदीसों को कुतुब उल सित्ताह कहा जाता है। इसमें 6 मुख्तलिफ हदीसें हैं। मोहम्मद अल बुखारी की सही बुखारी, मुस्लिम इब्न अल हज्जाज की सही मुस्लिम, इमाम तिरमिजी की तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद, सुनन नसई व इब्न माजा खास तौर से मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा भी हदीसें हैं जिसमें मिस्कात शरीफ, दारमी शरीफ, मसनद शरीफ और बहकी शरीफ शामिल है। हदीसों को मुरत्तब या लिखने वालों को मुहद्दिस कहा जाता है। ये सभी लोग इंसान थे, उलमा थे, इस्लाम के स्कॉलर थे, विद्वान थे, जानकार थे। ये लोग कोई डिवाइन या इस तरह की कोई दैवी या शख्सियत नहीं थे। ये सभी के सभी इस्लामी विद्वान थे। इन्हीं के आधार पर शरीयत लॉ या फिक़ह को बनाया गया है। कुरान करीम बेशक अल्लाह की किताब है, लेकिन यह कंप्रिहेंसिव कंप्लीट कोड ऑफ लॉ नहीं है। कुरान करीम एक रिलीजियस, सोशल, मॉरल और तौहीद की किताब है, जिसमें तौहीद पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें हर चीज के बारे में एक्सप्लिसिट, सर्टेन और क्लियर कट निर्देश नहीं है। यह एक कोड ऑफ लॉ की तरह नहीं है, जैसे हमारी आईपीसी है, सीआरपीसी है, कंटेक्ट लॉ है।
अगर कुरान परफेक्ट कोड ऑफ लॉ होता तो फिकह, हदीस, इजमा या कयास की क्या जरूरत पड़ती। जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार होता गया उसी के मुताबिक नए नए मसले मसाइल आते गए जिनका हल कुरान और हदीस में नहीं मिल रहा था, लिहाजा इज्तिहाद का सहारा लिया गया। जहां कुरान, फिकह, हदीस में किसी मसले पर हुक्म साफ न हो तो उलमाओं द्वारा कुरान और हदीस की रोशनी में सही फैसला लेने या हल निकालने को इज्तिहाद कहा जाता है। ऐसे विधशास्त्रियों को या इस्लामी स्कॉलर्स को मुज्तहिद तथा इनकी दी हुई राय को निकाले गए हल को इजमा कहा जाता है। इसका मतलब होता है एक राय होना। जब इससे भी काम नहीं चला तो एक और सिस्टम डेवलप किया गया जिसे कियास कहा जाता है। इसका मतलब होता है मिलता जुलता फैसला, यानी जहां कई उलमा किसी विषय पर एक जैसा राय दें, एक जैसा फैसला लें, एक जैसा निष्कर्ष निकालें, उसको कियास कहा जाता है। साथियों, फिकह या मुस्लिम माइथोलॉजी या मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इन्हीं 4 सोर्सेस के आधार पर बनाया गया है और इस्लाम में 4 तरह के स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए थे जिसे फिकह कहते हैं, जिसे शरीयत लॉ या मुस्लिम लॉ भी कहा जा सकता है, या शरीयत लॉ और मुस्लिम लॉ इसी फिकह पर बेस है, आधारित है। ये 4 फिकह हैं, हनफी, शाफई, मालकी, हम्बली, हनफी। ये फिकह, ये स्कूल ऑफ थॉट लगभग 8वीं से 10वीं सदी तक कुछ अब्बासी खलीफाओं के पीरियड में और कुछ उमैयद खलीफाओं के पीरियड में इनका डेवलपमेंट हुआ था, इनका विकास हुआ था। इन्हीं फुकहा हजरात ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण किताबों की रचना किया था, जिसमें इमाम मालिक की मुवत्ता, दुर्र मुख्तार, ऐनुल हिदाया, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर हक्कानी व सबसे लास्ट में फतावा आलमगीरी बेहद खास और इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं पर शरीयत लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ बेस्ड है। इनकी व्यवस्था से सारे मामले निपटाए जाते हैं। संक्षेप में या नटसेल में कहा जा सकता है कि कुरान करीम के अलावा सारी हदीसें, फिकह, इजमा, कयास, सभी तरह की किताबें मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम इमाम या मुस्लिम उलमाओं द्वारा लिखी गई हैं। इसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बेस्ड है और इनमें भी भारी मतभेद है, डिफरेंसेज है। पर्सनल लॉ अभी तक अनकोडिफाइड है, इसी तरह इधर उधर बिखरा हुआ है। इस तरह बिल्कुल साफ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस्लामिक स्कॉलर जैसे फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इमाम, उलमा हजरात द्वारा समय समय पर हालात व मसलों मसाइल के मुताबिक कुरान व हदीस की रोशनी में मुस्लिम पर्सनल लॉ को बनाया गया था। देखा जाए तो आजकल भी मुफ्ती द्वारा दिए जाने वाले फतवे के रूप में पर्सनल लॉ आज भी जारी है। इसे अल्लाह ने खुद बनाकर नहीं भेजा है, जब इसे इस्लामिक स्कॉलर या उलमा द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया है। साथियों, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस्लामी स्कॉलर द्वारा या उलमाओं द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया है तो इसमें जरूरत और हालात के मुताबिक तब्दीली भी की जा सकती है, रिफॉर्म भी किया जा सकता है। यह कहना कि शरीयत लॉ या मुस्लिम लॉ में तब्दीली नहीं हो सकती सरासर गलत है। इस्लाम में कहीं भी इसकी ममानियत या मनाही नहीं है। जरूरत और हालात के मुताबिक इसमें तब्दीली की जा सकती है और इस पर्सनल लॉ मुस्लिम विद्वानों और स्कॉलर द्वारा बनाया गया है। इसे किसी डिवाइन इंस्टीट्यूशन द्वारा इसे नहीं बनाया गया है। अल्लाह कहीं भी नहीं मना करता। पर्सनल लॉ कुरान नहीं है। पर्सनल लॉ में तब्दीली करना कुरान में तब्दीली करना नहीं है। कुरान और हदीस शरीयत लॉ या पर्सनल लॉ के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। इन्हीं के आधार पर पर्सनल लॉ बनाया गया है। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।
नमस्कार। हाँ, एक चीज और मैं अपील करना चाहूंगा आपसे। आप इस अ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि इसका लाभ, इसका एडवांटेज लोग ले सकें। एक और खास अपील है इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी किसी तरह के सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल के जरिए, पोस्ट के जरिए आप मुझे अपने सवालों की फहरिस्त भेज सकते हैं और यथाशीघ्र कोशिश करूंगा कि आपके इन सारे सवालों का मैं जवाब दूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।